आज भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। नाबालिग रेप पीड़ितों के बच्चों की परवरिश के प्रस्ताव को भी मंजूरी संभव। इंदौर में बीजेपी नेता शैलजा मिश्रा के घर के पास फायरिंग, बाइक सवार 3 युवकों ने चलाई गोलियां। घटना स्थल पर खून के निशान, तलाश में जुटी पुलिस। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू को मिली धमकी, पाकिस्तान से व्हाट्सएप पर आया धमकी वाला कॉल। इंदौर में महापौर के खिलाफ वायरल हो रहे वीडियो से जनप्रतिनिधि परेशान, बैठक में अफसरों पर भड़ास निकालते दिखे बीजेपी पार्षद महेश बासवाल, अफसरों को ठहराया जिम्मेदार। जबलपुर में शिक्षा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, निजी स्कूल के संचालक और मैनेजर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जबलपुर में रेलवे के कोचिंग डिपो में लगी आग, पश्चिम मध्य रेलवे कराएगा जांच। उधर इंदौर में चलती कार बनी आग का गोला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। और इंदौर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, जहां चलती कार अचानक से आग का गोला बन गई। मुंबई आगरा रोड पर कार में आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। कार चालक समेत अन्य लोगों ने समय रहते जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो इंदौर से खबर है, जहां पे कार में अचानक से आग लग गई। कार सवार और बाकी लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। तो एक तरफ इंदौर की तस्वीरें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जबलपुर की तस्वीरें भी देखिए। यहाँ पर रेलवे के कोचिंग डिपो में आग लग गई। रेल रिपेयरिंग की जगह पर यहाँ पर आग लग गई। आग फैलकर रेलवे बोगी तक पहुंच गई। रेल कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने का कारण अज्ञात है। पश्चिम मध्य रेलवे इस पूरी घटना की जांच भी करवाएगा कि आखिर आग किस वजह से लगी। तो इंदौर और जबलपुर के बाद अब टीकमगढ़ की तस्वीर भी देखिए। यहाँ पर डीजे सिस्टम में आग लग गई। वाहन समेत डीजे सिस्टम में यहाँ पर आग लगी है। डीजे संचालक ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज करा दी है। जतारा थाना क्षेत्र के रामनगर की ये पूरी घटना है। मामले की जांच में पुलिस अब जुटी हुई है। आग लगने का कारण हालांकि अज्ञात है। इंदौर, जबलपुर और टीकमगढ़ की तस्वीरें आपको दिखाई, जहां पर आगजनी हुई। हालांकि आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की जांच करेगी कि आखिर आग यहां पर कैसे लगी। और आज भोपाल गैस हादसे मामले में अहम सुनवाई होने वाली है। हादसे से जुड़े क्रिमिनल मामले में ये अहम सुनवाई होगी और डाउ केमिकल इंडियन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं, इस पर आज फैसला होगा। भोपाल गुरु फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन और सीबीआई के वकील आज कोर्ट में पेश होंगे। तो भोपाल गैस त्रासदी मामले को लेकर आज अहम सुनवाई होने वाली है। और आपको बता दें कि हादसे से जुड़े क्रिमिनल मामले में आज ये सुनवाई होगी और डाउ केमिकल इंडियन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं, ये आज तय होगा। आज की सुनवाई में भोपाल गुरु फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन और सीबीआई के वकील भी कोर्ट में पेश होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गई है हरप्रीत कौर। हरप्रीत, बताएं आज क्या तय होने वाला, क्या अहम फैसला आज आ सकता है सुनवाई के दौरान? बिल्कुल, देखिए, भोपाल गैस कांड से जुड़े हुए क्रिमिनल मामले में आज जिला अदालत में एक सुनवाई होनी जा रही है। इस सुनवाई में ये तय किया जाएगा कि डाउ केमिकल इंडियन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। मामले में भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन और सीबीआई के वकील कोर्ट में पेश होंगे। यूनियन कार्बाइड गैस हादसे मामले में 3 कंपनियां जो कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड कंपनी अमेरिका और यूनियन कार्बाइड ईस्टर्न हांगकांग शामिल है। और इसके साथ ही इस
पूरे मामले में वॉरेन एंडरसन और केशव महिंद्रा समेत करीबन 9 अधिकारियों को 1992 में जिला अदालत ने भगौड़ा घोषित किया। फिलहाल आज एक अहम जो है वो सुनवाई इस मामले में, जो क्रिमिनल मामला इसमें होने जा रही है, जिसमें ये तय होगा, जैसे कि हमने बताया कि इस पूरे मामले में ये तय किया जाएगा कि जो डाउ केमिकल इंडियन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। तो फिलहाल एक महत्वपूर्ण दिन आज भोपाल गैस त्रासदी मामले के एक जो कहा जाए सुनवाई में हुआ है। बिल्कुल हरप्रीत, आज अहम सुनवाई होने वाली है और जैसा कि आप भी बता रहे कि आज अहम फैसला इस सुनवाई के दौरान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, लगातार बने रहे हमारे साथ। और भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां मोहन कैबिनेट की आज बैठक होगी। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। नाबालिग दुष्कर्म पीड़ितों के बच्चों की परवरिश के प्रस्ताव को भी मंजूरी संभव है। सरकार नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं के बच्चों की परवरिश करेगी। एक ही स्थान पर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पुलिस सहायता और काउंसलिंग मिलेगा। निर्भया फंड से संचालन होगा और केंद्र सरकार से भी वित्तीय मदद मिलेगी। और इधर छिंदवाड़ा में सांसद विवेक बंटी साहू को धमकी मिली है। सांसद को पाकिस्तान से धमकी भरा कॉल आया। व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी गई है। छिंदवाड़ा सांसद की सक्रियता को लेकर यहां पर उन्हें धमकी दी गई। कहा ज्यादा बाहर मत निकल, नहीं तो जान से मार देंगे। तो देखिए, खुली धमकी दी गई है। कॉल करके ये धमकी दी गई। सांसद विवेक बंटी साहू को धमकी भरा कॉल आया। सांसद को पाकिस्तान से ये कॉल आया है और व्हाट्सएप कॉल पर उन्हें धमकी दी गई। छिंदवाड़ा सांसद की सक्रियता को लेकर उन्हें धमकी दी गई और कहा गया कि ज्यादा बाहर ना निकले वरना जान से मार देंगे, यानी कि सीधे सीधे जान से मारने की धमकी उन्हें दी गई। तो सांसद विवेक बंटी साहू को जान से मारने की धमकी दी गई और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से ये धमकी भरा कॉल आया है, जहां पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और ये भी कहा गया कि ज्यादा बाहर ना निकले, नहीं तो जान से मार देंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये धमकी भरा कॉल आखिर किसने किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से व्हाट्सएप के जरिए ये कॉल किया गया और उन्हें धमकी दी गई है। छिंदवाड़ा सांसद की सक्रियता को लेकर उन्हें धमकी भरा कॉल आया। तो लगातार इस तरीके की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर धमकी भरे कॉल आते हैं और पैसों की मांग की जाती है और कहीं जान से मारने की धमकी दी जाती है। लेकिन अब नेता भी इसमें, उनको भी टारगेट बनाया जा रहा है और अब सांसद विवेक बंटी साहू को धमकी भरा कॉल आने की खबर सामने आई। माननीय सांसद जी का मोबाइल मेरे पास था। उस पर एक व्हाट्सएप पर एक नंबर आया जो विदेश का है। तो मैंने माननीय सांसद जी को बताया कि ये नंबर है और विदेश का, तो बोले बात कराओ। तो क्या हुआ कि मैंने ही हैंड फ्री किया और ऐसा हाथ में उनके सामने रख दिया। तो उन्होंने माननीय सांसद जी से बड़े शब्दों में बात की और शब्दों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से मारने की धमकी भी दी। हमारे जिले के सांसद महोदय श्री विवेक बंटी साहू जी की मोबाइल पर एक व्हाट्सएप नंबर से +92 करके वो पूरी सीरीज थी और उससे फ़ोन आया। जब उनके निस्सहायक ने वो फ़ोन अटेंड किया तो पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो उसने कुछ ही बताने से मना किया और बोले तू कौन बोल रहा है। उससे उनसे अभद्रतापूर्ण बात करने लगा। जब उनसे और पूछा गया तो वह गाली गलौज और जान से मारने की धमकी इनको देने लगा। जबलपुर में एक निजी स्कूल के डायरेक्टर ने 3 छात्रों को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गए। पिटाई की वजह सिर्फ स्कूल में यूनिफॉर्म की पैंट छोटी पहनकर आना था। एनएसयूआई ने बच्चों के परिजनों के साथ घटना का विरोध किया है। स्कूल प्रबंधन ने जब कार्यकर्ताओं को कोई जवाब नहीं दिया तो वे आधारताल पुलिस थाने पहुंचे और यहां पर उन्होंने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने स्कूल के डायरेक्टर आरके जैन के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। बता दें कि जयप्रकाश नगर में स्थित सीबीएसई हायर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर आरके जैन ने छात्रों की बेरहमी से पिटाई की। इस वजह से बच्चे बेहोश हो गए, लेकिन स्कूल डायरेक्टर ने उनकी सुध नहीं ली। घर पहुंचकर बच्चों ने आपबीती अपने पेरेंट्स को सुनाई। प्रेयर में खड़े थे तो मेरी थोड़ी सी पैंट छोटी थी, तो सर मेरे को बुलाए, मारे, लाता ही था, लाट टिल्ले यहाँ मारे,
हम बोले कल ले लेंगे बाद में, मुझे औकात नहीं है तुम्हारे लिए। उनको उनका पेट छोटा होने की वजह से बेरहमी से डायरेक्टर के द्वारा पीटा गया और डायरेक्टर का नाम आर.के. जैन अभी जानकारी मिल रही है। और जहाँ पे उस बच्चों को मारे हैं सिर्फ वहाँ का ही कैमरा बंद है, पूरे स्कूल प्रीमाइसेस का कैमरा चालू है। मतलब कि टोटल प्लानिंग है डायरेक्टर की। हमारी ये मांग है, अगर उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम पूरे स्कूल पे तालाबंदी करेंगे। ये बात आई है कि बच्चों को मतलब गाली गुफ्तार कर मारपीट किया गया है, तो अभी आए थे बच्चे, उनकी रिपोर्ट पर यहाँ मामला दर्ज किया जा रहा है। चलिए अब इंदौर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता शैलजा मिश्रा के घर के पास गोलियां चल गई। बाइक सवार 3 युवकों ने गोलियां चलाई है। घटनास्थल पर पुलिस को खून के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने अस्पताल से जानकारी निकलवाई है। घायल सहित बाइक सवार युवकों की तलाश में पुलिस जुट गई है। छतरीपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो देखिए, IBC 24 में सबसे पहले आपको ये खबर बता रहे हैं। इंदौर में बीजेपी नेता शैलजा मिश्रा के घर के पास गोलियां चल गई। बाइक सवार 3 युवकों ने गोलियां चलाई है। घटनास्थल पर पुलिस को खून के निशान भी मिले हैं और इसलिए पुलिस ने अस्पताल से जानकारी भी निकलवाई है। घायल सहित बाइक सवार युवकों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। छतरीपुरा थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बीजेपी नेता के घर के पास फायरिंग की है, गोलियां चलाई गई हैं और बाइक सवार 3 युवकों ने गोलियां चलाई हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। पुलिस इस पूरे मामले में सबूत जुटाने में जुटी हुई है। पुलिस को खून के निशान भी यहां पर मिले हैं और वहीं आपको बता दें कि घायल सहित बाइक सवार युवकों की तलाश भी अब की जा रही है। छतरीपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बीजेपी नेता के घर के पास फायरिंग की गई। देखिए, तो इंदौर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता के घर के पास गोलियां चल गई। बीजेपी नेता शैलजा मिश्रा के घर के पास ये गोलियां चली है। 3 युवक बाइक में आए और ये गोलियां चली। आसपास खून के निशान भी मिले हैं। तो ये जानने की कोशिश की जा रही है कि हमलावर कौन है, उन्होंने किस नियत से इस घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं घायल सहित बाइक सवार युवकों की तलाश पुलिस कर रही है कि कौन युवक हैं, किस वजह से इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, इसके पीछे उनका मकसद क्या था। तो वहीं बीजेपी नेता से भी पूछताछ की जा रही है कि क्या उनकी किसी से दुश्मनी रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। निहारिका, बीजेपी नेता के घर के पास फायरिंग हुई, क्या जानकारी आपके पास है, क्या सबूत पुलिस को मिले हैं, किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया, किस नियत से युवकों ने गोलियां चलाई? जी देखिए, बिल्कुल कल रात को यानी कि सोमवार रात को भाजपा नेत्री शैलजा मिश्रा जो है उनके घर के पास में दनादन गोलियां जो है वो बरसाई गई है। बाइक सवार 3 युवक थे जिन्होंने इसी क्षेत्र में ठीक इसी जगह पर 3 बार जो फायरिंग है वो की थी। और ऐसे में आप देख सकते हैं अभी भी कुछ टुकड़े जो है वो ज़मीन पर हमें पड़े हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो भी घायल है वो अभी तक भी अस्पताल नहीं पहुँचा है। पुलिस ने लगातार जो है जानकारी वो जुटा रही है कि अगर कोई भी घायल है तो वो अगर अस्पताल पहुँचेगा तो उससे जो है सबूत जो है हाथ लग पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी हमें मिली है पुलिस के मुताबिक, उनका यही कहना है कि इस क्षेत्र में कल रात को गोलियां जो है वो दनादन बरसाई गई थी, जिसके बाद यहां से जो सूचना मिली थी उसके बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची थी। और मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने यहां पर जब देखा तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ कुछ जगह पर खून के निशान दिखे, जो कि अभी हमें देखने को भी ऐसे नहीं मिल रहे, क्योंकि पुलिस जब रात को यहाँ पर पहुंची थी तभी मामला जो है वो हो चुका था। और ऐसे में यहाँ पर जब पुलिस पहुंची उन्होंने देखा तब उन्हें पता चला कि खून के कुछ धब्बे जरूर है, लेकिन ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक कोई भी इंसान जो है वो घायल जरूर हुआ था, लेकिन वो इंसान जो है वो व्यक्ति जो है वो भी अभी तक अस्पताल नहीं पहुंचा है। और ऐसे में पुलिस जो है वो तीनों बाइक सवार युवकों के साथ में वो जो घायल है उसकी जो जांच है वो कर रही है, उसकी तलाश कर रही है। और एक गौर फरमाने वाली बात यह है कि जिस वक्त यहाँ पर फायरिंग की गई थी ठीक उसी की थोड़ी देर पहले जो पूर्व विधायक है, जो पूर्व मंत्री है और अभी वर्तमान विधायक है उषा ठाकुर, वो भी इस क्षेत्र में आई थी, वो शैलजा मिश्रा के घर आई थी, वो यहाँ से मिलकर गई और उसी के तुरंत बाद जो है ये घटना को अंजाम दिया गया। तो हम खुद भी ये सोच सकते हैं कि किस तरह की वारदात जो है उसको यहाँ पर अंजाम दिया गया है, किस तरह की प्लानिंग यहाँ पर की गई थी कि उनके आने के थोड़ी देर बाद ही इस तरह की घटना जो है उसको अंजाम दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, इन्हीं के घर के सामने जो वारदात है वो हुई है, उनसे बात करके जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला था। भैया, क्या यहाँ पर जब रात को गोलियां बरसी तब आप क्या यहाँ पर मौजूद थे? जी मैम, हम तो मतलब मैं ऊपर था, मैं टीवी देख रहा था
तो कुछ पटाखे फूटने जैसी आवाज़ आई सबसे पहले। तो फिर उतना ध्यान नहीं, जब तीसरी चली, जब गाड़ी में कोई ठोका, नीचे आके देखा तो कोई 2 व्यक्ति पड़े हुए थे। एक गाड़ी से उतर के चले गया था, भग के गया था, बस इतना ही हुआ था। और गोली चली तो उसके सर पे गोली लगी थी। अच्छा, तो उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या किया? क्या वो उठकर भागा या फिर किस? वो उठ के तुरंत भाग गया था। वो मैं मोबाइल का है, मेरा मोबाइल का है, मेरा मोबाइल का है। उसको मोबाइल जो पीछे बैठा था वो लेके भागा था। क्या 3 व्यक्ति जो बाइक सवार थे उनके अलावा ये कोई और युवक था? 2 व्यक्ति थे मैम। 2 व्यक्ति थे, ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुल यहाँ पर 3 लोगों को देखा गया था। 2 व्यक्ति थे मैम, बाकी कोई पीछे खड़ा होगा तो पता नहीं हो। और उसके बाद पुलिस जब यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने किस तरह से जांच पड़ताल की? उन्होंने अपनी पूरी जांच पड़ताल कर ली। मध्य प्रदेश पुलिस अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति बन चुकी है अब, तो उन पे पूरा विश्वास है कि वो उस पर कार्रवाई ज़्यादा अच्छी कर देंगे। जी बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये वही स्पॉट है जहां पर कल रात को दनादन गोलियां चली थी। ठीक उसी समय के बाद जब यहां पर पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक उषा ठाकुर पहुंची थी और उसके बाद यहां पर इस तरह की वारदात जो है उसको अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस जो है वो मामले की जाँच में और तलाश में जुटी हुई है। बिल्कुल निहारिका, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्लानिंग के तहत ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, तो जब युवक पकड़े जाएंगे तब ये मामला साफ हो पाएगा कि आखिर ये फायरिंग क्यों की गई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मुरैना से बड़ी खबर है, ब्लास्ट के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया है। पुलिस ने पटाखे रखने वालों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। एक घर से बड़ी मात्रा में पटाखे भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने पटाखे को जब्त कर थाने लेकर भी पुलिस पहुंची। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। आरोपी ने फर्नीचर के गोदाम में पटाखों को रखा हुआ था। पुलिस ने आरोपी धीरज शिवहरे के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। जौरा शहर के पुराना बस स्टैंड इलाके में ये कार्रवाई हुई। तो पिछले दिनों मुरैना में ब्लास्ट हुआ था, एक घर में पटाखे रखे गए थे और इस दौरान वहां पर ब्लास्ट हुआ था। और इस मामले के बाद अब प्रशासन ने एक्शन लिया है और पटाखे रखने वालों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, अब जो पुलिस है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बिल्कुल बात सही है कि जब कोई घटना घटित हो जाती है और उसके बाद ही कुंभकर्णी नींद में जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जो सोते हुए नजर आते हैं, और वो जब घटना के बाद प्रेशर जो ऊपर से आता है अधिकारियों का, उसके बाद वो कुंभकर्णी नींद से जगते हैं। उसी क्रम में पुलिस लगातार, चूंकि देखा जाए तो लंबे समय से अवैध हथियार और इस तरीके के जो अवैध बारूद बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई थी। जब हादसा हुआ उसके बाद में सोते हुए नींद से जगे और जौरा इलाके में एक कार्रवाई की गई है। फर्नीचर की दुकान थी, उसके अंदर बोरियों में जो फटाखे थे वो रखे हुए थे। मुखबर की सूचना मिली थी पुलिस को। पुलिस ने जब वहां तवीज दी तो उस एक जगह थी, वहां से उनको निकालकर बाहर निकाला गया है। पूरा वीडियोग्राफी भी की गई और जो आरोपी है धीरज शिवहरे, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है कि और कहाँ पटाखे रखे थे, कहाँ से लाया, किस तरीके की, ये पूरी जानकारी ली जा रही है। लेकिन जब कहीं ना कहीं बड़े हादसे हो जाते हैं उसके बाद ये कार्रवाइयां शुरू होती हैं तो एक बड़ा ही चिंता का विषय है। चूंकि समय समय पर इससे पूर्व भी देखा जाए कई अधिकारी उन्हें समय समय पर जैसे ही त्योहार आते हैं तो पूरे मुरैना में क्या पूरे मध्य प्रदेश में ये कार्रवाई शुरू हो जाती है कि अवैध पटाखों का भंडारण या जिस तरीके की कोई गतिविधियां हो रही हो तो उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन मुरैना में देखने में आया है कि लंबे समय से ये कार्रवाई पूरी तरह से बनती, चाहे अवैध हथियारों की बात की जाए या अवैध जो पटाखे हैं। और इस आरोपी से भी पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला है कि इस पर कोई लाइसेंस नहीं जारी कराया था और ना ही अवैध तरीके से पूरे पटाखे बिल्कुल सत्येंद्र, बिना लाइसेंस के लोग धड़ल्ले से इस को अंजाम दे रहे हैं। पटाखे घर में रख लेते हैं रिहायशी इलाकों में, जबकि प्रतिबंध है उसके बावजूद भी। लेकिन उसके बावजूद अब देखना होगा कि कार्रवाई किस तरीके से की जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।